नमस्कार साथियों, थार जीएस एजुकेशन सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। के बारे में तो इससे पहले एक शेर हो जाए कि जो तोर है दुनिया का उसी तोर से बोलो, जो तोर है दुनिया का उसी तोर से बोलो, बहरों का इलाका है थोड़ा जोर से बोलो, बहरों का इलाका है थोड़ा जोर से बोलो। तो शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक भारत की प्रमुख झीलों के बारे में। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे डल झील, जो कि आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। वुलर झील जो स्वीट वाटर की सबसे बड़ी झील है, तो उसको नाम दिया है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, वो वुलर झील है जो आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। उसके ताल, तो जैसे पहली हो गई भीमताल, दूसरी है राक्षस ताल और तीसरी है वो नैनीताल झील, जो कि आपकी तीनों झील है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उसके बाद झील की बात करें तो सिक्किम राज्य में स्थित है, जिसका नाम है सोलामू झील, जो सिक्किम राज्य में स्थित है। और भारत की सबसे ऊंची झील जो सोलामू झील। इसी प्रकार विश्व की बात करें तो एंडीज पर्वतमाला पर स्थित विश्व की सबसे ऊंची झील, जिसको नौकायन झील माना जाता है, उसका नाम है टीटीकामा झील, जो विश्व की सबसे ऊंची झील माना जाता है। भारत की बात करें तो भारत की सबसे ऊंची झील सिक्किम राज्य में स्थित है, जिसका नाम है सोलामू झील। उसके बाद लोकटक झील, जिसमें काबुल लामजाओ, इससे पहले के वीडियो में हमने पढ़ा था भारत के वन्य जीव अभ्यारण्यों के बारे में, और वहां पर हमने बताया था लोकटक झील वहीं पर स्थित है मणिपुर राज्य में। काबुल लामजाओ वन्य जीव अभ्यारण्य जो तैरता हुआ वन्य जीव अभ्यारण्य माना जाता है, भारत का एकमात्र तैरता हुआ अभ्यारण्य लोकटक झील में स्थित है काबुल लामजाओ अभ्यारण्य, जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। उसके बाद बात करें तो सिल्का झील, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सिल्का झील ओडिशा राज्य में स्थित है और ये लेगून का उदाहरण है। अब लेगून है, काल्डेरा है और एक और झील है जिसका नाम है क्रेटर झील। हमने पढ़ा कि लेगून झील कौन सी है, काल्डेरा झील कौन सी है और क्रेटर झील कौन सी, तो उसके बारे में समझते हैं। तो काल्डेरा झील जो कि ज्वालामुखी से निर्मित होती है, जो कि भारत में स्थित नहीं है। जो काल्डेरा का उदाहरण माने जाने वाली झीलें हैं वो भारत में स्थित नहीं है, और जो काल्डेरा निर्मित होती है वो ज्वालामुखी से निर्मित होती है। उसके बाद लेगून झील है, तो लेगून झील है वो समुद्रों से या समुद्रों के किनारे बनती है, लेगून झील माना जाता है। और उदाहरण के लिए देखें तो वेम्बनाड झील जो केरल राज्य में स्थित है, और सिल्का झील जो हमने अभी पढ़ा है तो वो है ओडिशा में स्थित है। उसके बाद क्रेटर झील, जिसका निर्माण उल्कापिंड के माध्यम से होता है और इसका एक उदाहरण माना जाता है, वो महाराष्ट्र में स्थित है, जिसका उस झील का नाम है लोनार झील। तो तीनों समझ में आ गई ना। तो काल्डेरा झील जो कि ज्वालामुखी से निर्मित होती है, और लेगून झील है वो समुद्रों के किनारे पर निर्मित होती है, और क्रेटर झील है वो उल्का पिंड से निर्मित होती है, और लोनार झील इसका उदाहरण माना जाता है। उसके बाद अन्य झीलों में बात करें तो कोलेरू झील, कोलेरू झील है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। और उसके बाद दो पीछे नाम लगता है हुसैन सागर, इन सागर नाम वाली दो झीलें, तो एक तो हुसैन सागर और एक निजाम सागर। तो निजाम और हुसैन दो कहाँ के रहने वाले? हैदराबाद में। इस प्रकार से आपको याद करना है। तो हुसैन सागर झील है वो हैदराबाद में स्थित है, और निजाम सागर झील भी हैदराबाद में स्थित है। उसके बाद अन्य झीलों में बात करें तो पुल्लिकट झील जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, और यहीं पर श्री हरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। उसके बाद वेम्बनाड झील, ये लेगून झील का उदाहरण माना जाता है, और लेगून झील का निर्माण जो कि आपके समुद्रों के किनारे होता है, या समुद्रों के किनारे जिस झील का निर्माण होता है उसको लेगून का उदाहरण माना जाता है, या लेगून झील का उदाहरण माना जाता है। और जिसका उदाहरण है वेम्बनाड, जो भारत की सबसे लंबी झील माना जाता है, और ये लेगून का उदाहरण है। उसके बाद एक रामगढ़ ताल, गोरखपुर यूपी में स्थित है, और गोरखपुर वही जो 1922 सोरासोरी हत्याकांड वाला, सोरासोरी घटना वाला, जिसमें 22 सिपाही जिंदा जले थे या जिंदा जला दिया गया। इसी कारण महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन था वो वापस ले लिया था, और भारत में कई बड़े बड़े नेताओं ने इनकी आलोचना भी की थी। तो वही गोरखपुर वहां पर स्थित है रामगढ़ तालाब, रामगढ़। अपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में एक झील है सांबर झील, वहां से सर्वाधिक नमक का उत्पादन होता है, और सर्वाधिक उपयुक्त नमक का या उच्च कोटि का जो नमक होता है वो स्वसमुद्रा झील बाड़मेर से उत्पादित होता है, जिसमें NaCl की मात्रा 98% पाई जाती है। और राजस्थान में सबसे अधिक जो नमक का उत्पादन होता है वो सांबर झील से होता है, और NaCl की मात्रा 98% पाई जाती है। उस झील का नाम है पसवद्रा झील, जो बाड़मेर राजस्थान में